बहुत सारी क्वेरी आ रही थी इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, तो मैंने कहा एक बार आप लोगों से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इस बार बीमार ज़्यादा पड़ गए, 5 6 7 दिन डिस्टर्ब हुए। तो कोई बात नहीं है। आर ओ के लिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कसमकश में हैं, बिहार प्रीलिम्स भी निकल गया है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 भी क्वालिफाई होगा। तो उनके लिए बड़ा असमंजस की स्थिति रहेगी कि आरओ की तैयारी करें या फिर पीसीएस की तैयारी करें। उनके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, लेकिन हम ये बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी इंफॉर्मेशंस पे कुछ चर्चा करेंगे हम, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन है यूपी पीसीएस 2025 के रिजल्ट की, और कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने पदों पर आ रहा है रिजल्ट। इन 3 महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पद आपको बता दे रहे हैं जो डिटेल्स हमारे पास है पदों से संबंधित। तो एसडीएम के 34 पद हैं, डीवाईएसपी 56 है, एआरटीओ के 35, नायब तहसीलदार 105, सब रजिस्ट्रार 2, एडीपीआरओ का जो पद है ये डीपीआरओ वाला नहीं है, नया पद है, प्रशासन संबंधित है। एडीपीआरओ 138 पद है। टीईओ का पद 92 है, अच्छा पद होता है ये भी। बीडीओ 85 अभी हाल ही में जुड़ा है। ईओ की कितनी पोस्ट है, 25 ईओ, जो बाद में बड़े नगरों में सहायक नगर आयुक्त तो कहलाते हैं। एसीजीएसटी का 45 पद है। एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का 5 पद है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल पोस्ट हैं जिसमें टैक्स असेसमेंट है, हेल्थ एजुकेशन है, एपीओ ट्रांसपोर्ट का भी 4 पद है, ठीक है। एफएसओ और एफसी जो जंगल वाला है, जंगल के अधिकारी का 100 से अधिक उसके पद हैं। तो ये सब स्पेशल पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के पदों की संख्या हो जाती है लगभग 930 के आसपास, 930 से अधिक, ठीक है। और अब चूंकि अब रिजल्ट आपका लगभग बन ही गया होगा, आने वाला है 6 7 दिन में रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और तो अब पद जो ही ऐड होंगे वो 2026 में जाएंगे आपके, ठीक है। इतने ही पदों पे आपका रिजल्ट आएगा और इतने पद पर्याप्त है आपकी कट ऑफ को डाउन करने के लिए। तो कट ऑफ जो है जितना हमने बताया था, ठीक उसी के आसपास रहेगी, मैक्सिमम 90 जाएगी। 90 प्लस वाले सभी सेफ रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कट ऑफ आपकी 85 से 90 सामान्य स्थिति में इसी के बीच रहनी चाहिए। यही बात मैंने पहले भी कही थी, और अब तो और ज्यादा जोर के साथ मैं कहूंगा, क्योंकि पदों की संख्या ठीक ठाक हो गई लगभग। ये 680 या 690 के पास आसपास जो है सामान्य ग्रेजुएशन के पद आपके इतने हैं। तो इतने पर्याप्त होते हैं कट ऑफ आपकी लो करने के लिए। बाकी अन्य फैक्टर्स हैं जिस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मुख्य परीक्षा आपकी 2025 मेंस की जो होगी वो मार्च लास्ट में होगी। अभी के सिनेरियो के अनुसार मार्च 2026 के लास्ट में होगी, अंतिम सप्ताह में होगी। अभी बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं परिस्थितियों के अनुसार, कई बार ऐसा भी होता है कि डेट घोषित होने के बाद भी चेंज हो जाती है, ठीक है। वो परिस्थितियों के अनुसार होता है। परिस्थितियां क्या गड़बड़ हो सकती हैं या क्या परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, उसके भी कारण हैं। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आयोग को करवाने, उसमें क्या होगा, यूपी पीसीएस 2024 का जो मेंस का रिजल्ट है वो थोड़ा फंसा हुआ है। फंसा मतलब इन द सेंस थोड़ा सा इंतजार आपको लंबा करना पड़ सकता है उसके लिए। हमने पहले ही आपको कहा था इस बात के लिए, ठीक, बहुत पहले कहा था। तो यूपी पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट है मेंस का, निश्चित रूप से हो सकता है कि मार्च 2026 में होने वाले यूपी पीसीएस 2025 के मेंस के एग्जाम डेट को थोड़ा बहुत प्रभावित करे, ठीक, इसकी संभावना भी है। लेकिन मार्च 2026 ये मान के चलिए कि अभी का जो टारगेट है आयोग का, कि मार्च 2026 में लास्ट में आपकी मुख्य परीक्षा 2025 कराएगा। तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करनी होगी। मुख्य परीक्षा 2025 की हलवा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
और मेहनत आपको अभी से, जिस दिन आपको 12 अक्टूबर को एग्जाम था 13 से लग जाना था, लेकिन नहीं लगे हैं, मुझे पता है, आदत से मजबूर हैं। तो फिलहाल इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन पे चर्चा कर रहे हैं। यूपीपीसीएस 2026 में जो लोग बीएड किए हुए हैं, टीचिंग क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं या जाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। बहुत सारी वैकेंसी यूपीपीसीएस में, जीआईसी प्रिंसिपल हो गया, डाइट सीनियर डाइट लेक्चरर का पद हो गया, बीएसए का पद हो गया। हालांकि बीएसए में बीएड नहीं मांगता, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगता है, ठीक है। तो अगर चेंज नहीं हुआ कुछ उसकी एलिजिबिलिटी में तो वही आएगा एमए के साथ ही, ठीक है। अन्य जो बीएड के कुछ और पद हैं वो भी आएंगे। तो स्पेशल पोस्ट काफी रहेगी, लगभग 300-350 तक, 350-400 तक भी हो सकती है पदों की संख्या स्पेशल पोस्ट की जहां तक। और जितने भी पद खाली हैं वर्तमान में, ज्यादा से ज्यादा भरने का प्रयास सरकार का है। 2025 में बहुत सारे पदों को जोड़ना था जो 2026 में जुड़ रहे हैं, इसलिए ये उम्मीद है कि 2026 नंबर ऑफ पोस्ट के लिहाज से अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। यूपीपीसीएस 2024 में 970 के आसपास पद हैं, 2025 में 930 प्लस पद हैं, और 2026 में ये दोनों जो है संख्याएं जो हैं आपको कम नजर आएंगी। ये तय है, ये तय है। इसलिए जिनका ये एग्जाम आरओ हो गया, पीसीएस प्रीलिम्स 2025 खराब गया है, 2026 के लिए सज्ज हो जाए अच्छी तरीके से। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी रहेगी। इसका एग्जाम भी आपका मई लास्ट या जून में होगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम आपका मई लास्ट या जून में होगा, इसलिए कमर कस लीजिए, समय अच्छा खासा है। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की एक साथ एक रणनीति बना करके अभी इस तैयारी करेंगे, एक ही रणनीति, उसी पे अंत तक रेगुलर होकर के, समयबद्ध होकर के और नियमबद्ध तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके अलावा भी अन्य जो वैकेंसी आ सकती है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जो वैकेंसीज आ सकती हैं, जैसे आरओ की संभावित है कि 2026 में वैकेंसी आए, तो उसके संबंध में हमने आपको बताया है, कोई पुख्ता जानकारी होगी, कुछ भी एक स्टेप अगर बढ़ेगा आयोग या शासन, तो हम आपको सूचना देंगे उस संदर्भ में। हालांकि पद खाली हो रहे हैं, लगातार खाली हो रहे हैं, लगभग ये मान चलिए कि 300 350 के आसपास जो है, इस पर जो है आपका ये आ सकता है, ठीक है। 300 से 350 के आसपास पदों पर अभी के सिनेरियो के हिसाब से नई भर्ती आ सकती है 2026 में, ठीक। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो ये तो हो गई आपकी इंफॉर्मेशंस। अब हम बात करेंगे आरओ, और कोई बात तो नहीं रह गई ना? ठीक है। 2024 मेंस का रिजल्ट हमने आपको बताया, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कि कॉपियों की गुणवत्तापूर्ण जो है जांच करने में समय लग रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और इसलिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो कॉपीज हैं उतने ही आपको एक दिन में जांचना है, इस तरह का कुछ। तो इसलिए भी, और एग्जामिनर्स जहां एक रहते थे एक की जगह एक से अधिक एग्जामिनर एक से अधिक स्तर पे वो चेक हो रही है, इसलिए जो है थोड़ा सा लेट होगा इसमें। लगभग आप मान के चलिए फरवरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक तक ही संभावित है कि आपका 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम है। उसके पहले बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। ठीक, अभी बहुत काम बचा हुआ है, कॉपी चेक होगी, फिर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको क्लीन करते हैं। अब बात करते हैं तैयारी से रिलेटेड। आरओ मेंस के बहुत छात्र हैं जो पूछ रहे थे कि सर बिहार भी निकल गया है प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी बहुत अच्छा गया है, आरओ के लिए क्या करें? आरओ आपका 31 जनवरी को है, दिसंबर आ ही गया, समय कितना है आपके पास? अगर इस परीक्षा को सीरियसली आप देना चाह रहे हैं तो आप 100% दीजिए, हम तो यही कहेंगे।
नौकरी आपको 100% मिल जाएगी। इतना जबरदस्त कंपटीशन है ना आरओ मेंस में, जैसी कॉपी इस बार लोग लिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है हर छात्र टॉप कर जाएगा। आपको मैं कॉपीज अगर दिखाऊं जो कॉपी लिख रहे हैं मेंस की, लगभग हर दूसरा छात्र लग रहा है ये टॉपर होगा, क्योंकि उनके प्रीलिम्स में बहुत अच्छे स्कोर हैं। जिससे पूछो 140, 150, 156। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन तो है ही, आपको किंग बनाएगा ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप एवरेज भी कर लेंगे तो निकल जाएंगे। 5-10 नंबर का अंतर हो सकता है, बहुत अच्छा जो कर ले उससे आपके इतने ही रहे, 5-10 नंबर, 15 नंबर का अंतर। लेकिन इस गैप को आप भर सकते हो ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन से। अगर आप 150 के आसपास, 140 से 150 अगर इतना अर्जित कर ले रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। आप हो गए यारो, 140 150 के बीच कर लिया, और जो आपका ऐसे वाला पोर्शन है, ऐसे आपने लिख लिया, ठीक ठाक लिख दिया, एवरेज लिख दिया। मैं तो कहता हूं मैंने आपको जो ऐसे दिए हैं, 14-15 ऐसे दिए हैं, उन्हीं पर आप प्रैक्टिस करिए बार बार, और उन्हीं को रट जाइए पूरा जो है। इंट्रो में थोड़ा चेंज कर दीजिए जैसा मैंने आपको बताया है, कंक्लूजन थोड़ा चेंज कर दीजिए, कुछ डायमेंशंस ऐड कर दीजिए जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है। और इसके अलावा पैरा को थोड़ा सा छोटा करिए, थोड़ा रोचक बनाने का प्रयास करिए, फैक्चुअली उसको स्ट्रेंथ दीजिए, तो आपका निबंध चेंज भी हो जाएगा। और बहुत कम मेहनत में आपको 14 से 15, हम तो कहते हैं उसमें तो 6-7 भी अगर हम छांट दें तो उसी में से 3 निबंध आपको फंस जाएंगे। लेकिन जो समय है उसका यूटिलाइजेशन करिए, 14 से 15 निबंध आप तैयार कर लीजिए वो वाले। इसके अलावा आपको अगर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंट्रो नहीं लिख पा रहे हैं, भूमिका में बहुत प्रॉब्लम हो रही लिखने में, शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लिखने का देखिए सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह होता है, जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो ये होती है कि भूमिका आप शुरुआत नहीं कर पाते हो। शुरुआत करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो थॉट हो आपके पास ऐसा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस इतनी बढ़िया हो कि कोई भी टॉपिक हो उस पर आप भूमिका निकाल लो। दूसरा क्या है, इस पर हम क्लास लेंगे अभी, भूमिका पर, विशेषकर भूमिका पर, और आप लोगों से लिखवाएंगे भी, बेस्ट आप लिख कर आओगे। दूसरी चीज क्या है, आप रट लो। कहीं भूमिका कोई, जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण पे है, या पर्यावरण प्रदूषण पे है, या जलवायु परिवर्तन पे है, ग्लोबल वार्मिंग पे है, आपदा पे है, महिला सशक्तिकरण पे है, तो इनका बेस्ट आप भूमिका जहां देखो वहां से कहीं से कॉपी किया है आपने, कोई बात नहीं है, उसको आपने रट लिया और रट कर लिख दिया। यही दो चीजें हो सकती हैं, पहली और दूसरी। तीसरी कोई चीज वो अव्यवहारिक है, ठीक है कर लिया आपने अपवादिक रूप से, लेकिन ये दोनों चीजें सामान्य हैं, यही दोनों आप करते हो। पहले पर कॉन्फिडेंस नहीं है, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों को कह रहा हूं, तो दूसरे पे काम करिए, जो हमने भूमिका दी है उस पर काम करिए, उसी को थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए, ठीक है। आप जब न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको कहता हूं, डेली आप एडिटोरियल पढ़िए और उन्हीं टॉपिक्स को आप पिकअप करिए, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जिस पर, जिन 14 टॉपिक को हमने दिया है आपको तैयार करने के लिए, या आपने सोच लिया है कि हमको इसी इसी मुद्दे पर निबंध लिखना है, तय है निबंध वहीं से आएगा, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, वहां से आपको थिंक कुछ डायमेंशंस भी मिल जाएंगे, आपको भूमिका लिखने के लिए भी मटेरियल वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो और कुछ आपको ऐसा नहीं कि अलग से कोई हिमालय की चढ़ाई करनी है, एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अब, आज से, अगर अभी तक नहीं किया है तो न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, पूरी जान लगा दीजिए कि आपका आरओ यारो मेंस निकल जाए इस परीक्षा के लिए, अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो। नहीं है तब की स्थिति में आपको बिहार मेंस भी देना है, आपको पीसीएस मेंस भी देना है, और आरओ मेंस भी देना है। अब यहां पे क्या है भाई, अच्छा कुछ लोगों को टाइपिंग भी करनी है, कोई टाइपिंग टेस्ट भी देना है। तो जिनको टाइपिंग टेस्ट देना है कोई, क्योंकि नौकरी प्राथमिकता होती, बहुत सारे बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से होते हैं कि नौकरी पाना उनकी प्राथमिकता होती है। तो ये प्राथमिकता, अगर नौकरी पाना है और आपको टाइपिंग देना है, टाइपिंग छोड़िए मत आप। आरओ मेंस में जो आप पत्र लेखन कर रहे हैं,
ठीक है, या फिर ऐसे जो आप तैयार कर रहे हैं इसी का आप टाइपिंग करो, इसी से टाइपिंग प्रैक्टिस करो, तो आपका टाइम किल नहीं होगा। आप अपने आरओ मेंस के एग्जाम को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ोगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि हाँ भाई चलो टाइपिंग के थ्रू हमारा और अच्छे से तैयार हो रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि बिहार और पीसीएस मेंस 2025 यूपी का, इनके उन टॉपिक्स जो आरओ में कॉमन हो, जैसे पीसीएस में देख लिया जाए तो हिंदी और निबंध का मैक्सिमम पोर्शन कॉमन है आरओ में, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये दो पार्ट तो आपका तैयार हो रहे हैं। पीसीएस मेंस के लिए आपको इकोनॉमी डाटा तैयार करना ही करना है। आरओ में इकोनॉमिक डाटा आएगा ही आएगा, दोनों में कॉमन है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको आरओ के लिए पढ़नी है और पीसीएस मेंस के लिए भी पढ़नी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आरओ प्रीलिम्स में भी आएगा और पीसीएस मेंस में भी आएगा, इन दोनों को तो कॉमन कॉमन टॉपिक्स को ढूंढिए और मेंस के लिए तैयार कर लीजिए, और आरओ को आप अभी से 4 से 5 घंटे दीजिए। तो 4 से 5 घंटे अगर आप आरओ मेंस को देते हो, ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने बताई कि आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, आपके लिए जान की बाजी नहीं है ये, तो 4-5 घंटे आपने आरओ मेंस को दिए, बचे हुए 5 से 6 घंटे आपने पीसीएस मेंस या बिहार पीसीएस मेंस को दे दिए, तब ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो 10 से 12 घंटे तो आप वैसे भी आपको देना है मेंस के लिए, तो इस तरीके से कर लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन रेगुलर रहेंगे तभी हो पाएगा, नियमबद्ध होकर चलेंगे। अब हम जैसे कि हमने प्रोग्राम आप लोगों को बताया है कि आपको सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, हमने टाइम स्लॉट भी अब आपको दे दिया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो 3 से 4 बजे तक जो नंबर हमने आपको दिया उस पे आरओ मेंस वाले, और 4 से 5 बजे तक पीसीएस मेंस वाले हमने ग्रुप में लिख भी दिया है, हमको कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं जो भी दुविधा हो, या डिस्कशन के समय पूछ सकते हैं, या लाइव जो क्लासेस हैं वो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें 2026 के लिए पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बेसिक प्लस बेसिक क्लासेस चल रही हैं। अभी पॉलिटी की बेसिक क्लास चल रही है और इसके साथ ही बायो की, मतलब जनरल साइंस में बायो की आपकी लाइव क्लास चल रही है और इसमें पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहे हैं। इसी तरीके से दो दो सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे हम। अब आपका जो पीवाईक्यू है, अब आपका जो पीवाईक्यू है ना, ये सुबह 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे ना, ठीक है, सुबह 11 बजे डेली पीवाईक्यू डिस्कशन होगा। इसमें आपका जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे पीवाईक्यू डिस्कस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो इसको आप अटेंड जरूर करिए, लाइव एकदम अटेंड करिए, टेस्ट की तरह होगा ये। डेली 11 बजे फिक्स टाइम है, सुबह 11 बजे आप लोग उपस्थित हो जाइए, इसको देखिए। डेली परीक्षा खबरी का हमने सितंबर अक्टूबर का आपको पीडीएफ दे दिया है करंट अफेयर्स का, बाकी सभी मंथ्स का है, कब से कब तक आएगा हम बता देंगे आपको। इसके अलावा आपको सितंबर अक्टूबर का वीडियो भी मिल जाएगा, नवंबर का चल ही रहा है, नवंबर का 3-4 दिन का जो बाकी हो मिल जाएगा, तो अब रेगुलर करेंगे उसको, तो वो करंट अफेयर्स आपको सुबह देखना है, अर्ली मॉर्निंग हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक, अन्य कोई प्रश्न है, दुविधा है तो आप पूछ सकते हैं। 2026 के हमारे पीसीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहें या 2025 मुख्य परीक्षा से, तो आप संपर्क कर सकते हैं 7905901018 से। ठीक है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। आरओ मेंस का भी प्रोग्राम चल रहा है, लेट जरूर आप ज्वाइन कर रहे हैं हम कहेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आरओ मेन, मैं तो कहूंगा आरओ मेंस की जिनको देने का मौका मिला है, बहुत सुनहरा अवसर है, 100% दीजिए, इसमें सब भूल जाइए, 100% दीजिए, निश्चित रूप से नैया पार हो जाएगी। फिर देते रहिए, जो आपको यूपीएससी देना हो, पीसीएस देना हो, रेगुलर एग्जाम होते रहते हैं। ठीक,
और कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। बाकी शेड्यूल हम आपको डेली जो देंगे प्रीलिम्स के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ मेंस के लिए, यूपी पीसीएस मेंस के लिए, उसको बस फॉलो करते जाइए। कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, बार बार हम कहते हैं आपसे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अलग से हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।